जी। आप मुझे पहचानते हैं, जानते हैं? हाँ, आपको पहचानते हैं। अच्छा, ओके। अपना परिचय थोड़ा सा दें राकेश जी। हम राकेश कोठारी नाम है मेरा। जी। हम गहोई से हैं, जी। दवोई समाज से। जी। जी। आप हैं गहोई से। और जी। जी। हम दवोई के रहने वाले हैं, दवोई प्रॉपर दवोई, ग्वालियर में भी निवास है अपना। ओके। अच्छा, हम एक कॉलेज चलाते हैं, स्वयं प्रभा इंटर कॉलेज के नाम से है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। ओके। ओके। अच्छा। ओके। अच्छा। और अभी अभी 2 साल से हमने वो बीए बीएससी भी शुरू किया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही हाँ। सुंदर। अच्छा। राकेश जी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। जी क्या जी। आप अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए एक अच्छा भारत चाहते हैं, या आज जी के राजनेताओं ने जो दुष्टा पूर्वक आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, आपको मालूम है आपके नियम कौन से हैं? आपको इस बात की जानकारी है कि आपके ऊपर जो नियम कानून और व्यवस्था है, वो कब हाँ। और किसने बनाई थी? अब थोड़ा बहुत है, पार्सली है, पूरा तो नहीं है जानकारी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा राकेश जी, ये जी व्यवस्था 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई गई थी। भारतीय जी। गुलामों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए। हाँ और इस ढंग से उसको बनाया गया था हाँ। कि न्याय पाने के लिए आप दर दर भटकेंगे, जी बरसों लग जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जमीनें बिक जाएंगी, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। जी। आप हाँ, न्याय की व्यवस्था तो ऐसी ही है वास्तव में। नहीं, पूरी ही व्यवस्था ऐसी है। आप थाने जाएंगे, आपका सिर फटा हुआ होगा, वो थाने वाला भगा देगा आपको। हाँ आप जो है रेवेन्यू उसमें जाइए, आपका कोई काम ही नहीं होगा बिना पैसे लेन देन के। हाँ, सही है। आप ये बताइए, जो विभाग, वैसे ये विभाग हैं, कॉमर्शियल विभाग हैं, जी। जैसे बिजली, जैसे वो आपको गलत बिल दे देते हैं। आपके हाँ। पास कोई ऑप्शन नहीं है, यदि आप उसका भुगतान नहीं करेंगे तो आपका जो है ना क्या क्या कर डालेंगे, कोई भरोसा नहीं है। जी। तो आप जो है, हाँ जो अंग्रेजों की व्यवस्था के तहत गुलाम थे, आज भी आप गुलाम नहीं हैं क्या? हाँ, मतलब अब तो मान ही लो 50% तो है ही। नहीं नहीं, आप 100% हैं। यदि मैं बल्कि उसे 200% कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जानते क्यों 200% है? हाँ देखिए, पूरी व्यवस्था वही है। केवल गोरे अंग्रेज की जगह हमारे ये दुष्ट काले अंग्रेज आ गए, जो अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी भी है। हाँ। हाँ, क्योंकि राजनेता ऐसे लोगों को ही टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो आपके एक तो जो शासक हैं, वो जो है ना मक्कार, बदमाश, भ्रष्ट, बेईमान हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो हाँ गए हैं? हाँ। हाँ। आपकी जो व्यवस्था है वो वही है जो कि अंग्रेजों ने बनाई थी, जी। जो कि भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाई थी। और ये हाँ इतने दुष्ट लोग हैं कि जिन्होंने इनका विरोध किया, किसानों हाँ। सहित उनको इन्होंने आपराधिक जनजातियों में, घुमक्कड़ जनजातियों जैसे नियमों में फंसा के उन्हें दर हाँ। दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। और जी जो जी। लोग जो है देशद्रोही थे, जिन्होंने हाँ अंग्रेजों का साथ दिया भारतीय जनता के विरुद्ध, उन्हें हाँ। उन्होंने सिंगारित किया, राय ज्यादा, फलाना ज्यादा, ये ज्यादा, फलाना किया हाँ। कि नहीं किया? हाँ, किया है, किया है। तो आजादी के 75 साल के बाद आप अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहेंगे? देना चाहेंगे, क्यों नहीं देना चाहेंगे। आपको हमारी फीड में भेजता हूं ग्रुप में, कभी आप उसको पढ़ते हैं, देखते हैं? हाँ, देखते हैं। हाँ हाँ, देखते हैं। आपका क्या कहना है उस फीड के बारे में? फीडिंग तो सही है आपकी। तो आपको यदि मैं कहूं कि हाँ 3 दिसंबर को अपराध मुक्त भारत मिशन के चंद्रगुप्तों की सरकार बन जाएगी तीनों राज्यों में, तो हाँ। आप उसमें क्या भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? कैसे बन सकती है, आप बताओ आप उसका। ये तो 200% बन जाएगी, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए, हाँ पूरी जनता को दो भागों में बांटा गया। हाँ। एक भाग है जिसमें हमारे जनता के अधिकांश लोग, 99% डरे, सहमे, घबराए, सताए, उत्पीड़ित व्यक्ति हैं, हाँ जो आज की व्यवस्था से त्रस्त हैं, अपमानित हैं, उत्पीड़ित हैं, और हाँ। उनका सोच चिंतन सब कुंठित हो गया है। हाँ। और वो पर्दे के आगे आने की हिम्मत और औकात नहीं रखते हैं, वो पर्दे के पीछे रहना चाहेंगे। इन ऐसे हम्म। पर्दे के पीछे डरे सहमे लोग क्राइम फ्री भारत के सदस्य हैं, जो इस हम्म। व्यवस्था परिवर्तन का मूल आधार बनेंगे। अच्छा अच्छा। और उनको करना क्या है? हम्म। सिर्फ जो है
यदि वो जुड़ जाते हैं तो 90% काम हो गया। यदि वो 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो 99% काम हो गया। लेकिन जिनको जोड़ेंगे उनको जो है शपथकृत करना है कि वो आगे भी 10-10 को जोड़ें। तो पूरी व्यवस्था में 100 करोड़ को जोड़ने का अभियान है, जिसमें 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। खुद जुड़ जाने से मॉडल सफल हो जाएगा। राइट? अच्छा। केवल 9 करोड़ लोग जो है 10-10 लोगों को जोड़ना है, और इस तरीके से 99% आपका मॉडल सफल हो गया। राइट? राइट। अब 90 लाख लोग जिनके पास 2 दिन है, उन्हें 10 के मान से 2 दिन में 20 लोगों को जोड़ना है। तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। राइट? 9 लाख लोगों के पास 3 दिन है तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों के पास 4 दिन है तो उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। 9,000 लोगों के पास 5 दिन है तो उन्हें 50 को जोड़ना है। 900 लोगों के पास 6 दिन है तो उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों के पास 7 दिन है तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। और 9 लोगों को जो कि पहले दिन जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन है तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त, जिसके पास पूरे 9 दिन है, उसे 10 लोगों के मान से 90 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी 1401 लोगों को जोड़ दिया है। अच्छा। ठीक है ना? और दूसरा जो रोल है वो है चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त क्या कह रहा है? सदस्य कह रहा है मैं डरा हूं, सहमा हूं, घबराया हुआ हूं। और चंद्रगुप्त क्या कह रहा है? मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। मैं जो है लोगों के बीच में जाके 2-2 संगोष्ठियां करूंगा, और जो डरे हुए लोग हैं उन्हें सदस्य की शपथ दिलाऊंगा, जो निडर लोग हैं उनको चंद्रगुप्त की शपथ दिलाऊंगा। अच्छा। बस इतना करने से 3 दिसंबर को ना केवल मध्य प्रदेश में, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तीनों में जो है ना क्राइम फ्री भारत की सरकार बन जाएगी। अब आपको क्या करना है ये बात मैं आपको बताऊं। हमें सभी 230 सीट पर क्राइम फ्री भारत के उम्मीदवारों को उतारना है, क्योंकि हमारे पास निर्धन ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, लेकिन वो जो है उम्मीदवार के रूप में उतरने की हैसियत नहीं रख रहे हैं, साहस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आप मुझे अपने आसपास के क्षेत्र या जहां के भी दूसरे लोगों से भी बातचीत करके समाज के या समाज के बाहर के ऐसे समाज सेवी लोगों को, ऐसे जो है ना राजनेताओं को जिनको अच्छा काम कर रहे थे लेकिन उनके पार्टी वालों ने दुष्टापूर्वक उन्हें टिकट नहीं दिया, और जो भी आप लोगों को उपयुक्त समझते हैं, क्या आप जो है हमारी मदद करेंगे कि ऐसे लोगों के नाम नंबर मुझे भेजें? यदि जिनसे आप बात कर सकते हैं आप अपने लेवल पे बात कर लें, नहीं तो मैं उनसे बात करूंगा। यदि आप चाहेंगे कि आपकी बात गोपनीय रखी जाए तो आपका नाम भी सामने नहीं आएगा। लेकिन चूंकि मैं जरा दूर रहता हूं, बीइंग बिजी, पब्लिक से बहुत दूर रहा हूं, लिहाजा मैं लोगों को नहीं जानता हूं। आप पब्लिक के बीच में रहते हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, उनके बच्चों से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, आप ज्यादा चीजों को जानते हैं। तो इसमें क्या राकेश कोठारी जी आप हमारी मदद कर पाएंगे? प्रयास कर रहे हैं मदद करने की भाई साहब। नहीं, आपको तो नाम देना है, और यदि उन नाम के साथ उनसे बात करके यदि उनको आप कह सकते हैं कि साहब डीजी साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आप बात कर लीजिए, बाकी काम मैं करूंगा। जी ठीक है। तो आप जो है कुछ जो है 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15 जितनी भी विधानसभाओं का आप जो है ना नाम सजेस्ट कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं। जी नहीं समझे ना? इस विधानसभा में सारे 5 लोग हैं, इनको टैप कर लीजिए, कोई जो भी आपको ज्यादा अच्छा लगता है उसको आप कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है एक व्यक्ति हो, आप 5। और यदि अपने समाज का हो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए अभी आपके समाज को तो देखिए पूरे समाज को मिला के, सभी तरीके के बनियों को मिला के केवल 3 लोगों को टिकट मिला है। आपको मालूम है? केवल 3 लोगों को। और उन 3 में से यदि हम मान लें कि तीनों के तीनों विधायक बन गए, राइट, यदि हम मान लें कि तीनों के तीनों मंत्री बन गए, आप ये बताओ, ये अपनी पार्टी के सामने बने बंधुआ मजदूर पार्टी विप से बंधे हुए व्यक्ति, इनकी औकात है कि अपने समाज का या अपने देश का कुछ भला कर लें? नहीं, वो कैसे कर लेंगे? वो
तो फिर जो है फिर क्राइम फ्री भारत मिशन के पास पहुंच जाइए ना, आपके अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने खुद के भविष्य के लिए। हाँ हाँ हाँ। 21 लक्ष्यों के साथ ये देश बदल जाएगा। आप इस बारे में हमारी सही उम्मीदवारों को खोजने में मदद करेंगे, नंबर 1 खुद। दूसरा जो जी है ना, अपने साथियों से, अपने परिचितों से, अपने रिश्तेदारों से जो दूसरी जगह बैठे हुए हैं, उनके हाँ माध्यम से कुछ नाम हमको सजेस्ट करेंगे क्या? क्योंकि आज जी से नामांकन चालू हो गया है जी और जी हमें ये कार्रवाई 25-26 तक करना है। जी जी तो जी यदि 24 घंटे में आप हमारी कुछ मदद कर पाएंगे तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, और आप जी अपने बच्चों के लिए और अपने देश के लिए और समाज के लिए एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। जी जी 21 लक्ष्यों के साथ ये देश बदल जाएगा। इस देश में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जी भारत सरकार के पास हमारे मॉडल के तहत 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तो जब उसके पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच रहा है तो टैक्स क्यों लेना है? जी जी और आपको मालूम है, आपकी चेक बाउंस नहीं होगी। इस देश में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा डेबिट अकाउंट। तो अज्यूम करिए कि आपके अर्निंग अकाउंट में 0 पैसा है, राइट? हाँ और हाँ आप बीमार पड़ गए और आपने 10 लाख का चेक काट दिया, हाँ तो अभी इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएशन एक्ट के तहत आपको जेल भेज देंगे। हाँ हाँ नए भारत में मैथिली शरण गुप्त के अपराध मुक्त भारत मिशन में ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, आपके ही डेबिट अकाउंट से एक डेबिट एंट्री करके 10 लाख का जो है ना पैसा आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करके आपका चेक क्लियर कर दिया जाएगा, राइट? और जी जब जी आप कमाएंगे तो आसान किस्तों में अपने आप पड़ जाएगा। तो कर्ज मुक्त भारत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर मुक्त हो गया, कर्ज मुक्त हो गया कि नहीं हो गया? जी फिर जो है ये सभी लोग फ्री हो जाएंगे, जो इनकम टैक्स और जीएसटी वाले, सेल टैक्स वाले, सब बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब टैक्स ही नहीं होगा तो क्या रहेगा इनके पास? हाँ 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 तो ये लोग सपोर्ट ग्रुप बन जाएंगे, हाँ तो हाँ आपको ये दिवालिया भी नहीं होने देंगे। जी चाहे आपके पास स्किल्ड मैन पावर की प्रॉब्लम हो, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हो, मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो, ये सपोर्ट स्टाफ की जिम्मेवारी होगी कि आपको हाँ जो है वो दिवालिया नहीं होने देगा। भारत में कोई भी व्यक्ति दिवालिया नहीं होगा। ऐसा अद्भुत भारत आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं चाहेंगे क्यों नहीं, वो तो अच्छी चीज है ये सब। नहीं, लेकिन लेकिन ये अब हमें ये मतलब लेकिन एक हम सपना तो सपना लग रहा है। तो सपने के लिए यदि आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है तो ट्राई करने में क्या दिक्कत है, जब उसके सरगना और चीफ हाँ जो है ना मैथिली शरण गुप्त हो, जिन्होंने हाँ जो कुछ भी किया सरकारी नौकरी के दौरान, वो जो है ना हाँ जमीन पे उतरा है। हाँ इन हाँ सही है। राजनेताओं की कभी जो है ना मैथिली शरण गुप्त से आंख मिला के बात करने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ 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 ये तो आपको मैथिली शरण गुप्त की इमेज मालूम ही होगी। मालूम है। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है मुझे। तो ये कहने वाला व्यक्ति कोई नेता नहीं हम्म, है, हाँ एक हाँ इतने साल के अनुभव वाला ब्यूरोक्रेट है जिसने हाँ मॉडल बनाए हुए हैं। जी जी और जी जो कुछ चलो। भी होगा आज की तुलना में तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम गुलामों के नियम कानून तो बदल जाएंगे, बिना थाने जाए एफआईआर तो दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान तो पेश हो जाएगा, बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। आज तो 30 साल में भी नहीं मिलता है। सही सही। तो ऐसे अद्भुत भारत के लिए जब आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है तो पूरी शक्ति लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हाँ लगाना चाहिए ना, क्यों नहीं, तो क्या अभी प्रयास आप करेंगे जो हम। है पहली शक्ति अभी अपन को लगाना है कि हम सही उम्मीदवारों को पहचान के क्राइम फ्री भारत के तौर पर हम उनको उतार दें। और हम्म, 9 दिन का कमाल है, वो हम नेक्स्ट चीजें अगली बार बताएंगे कि जी कैसे जो है ना हमें इसका प्रचार करना है, कैसे हमें वॉलंटियर बनना है। हमने एक रोज हम फीड डाल रहे हैं कि कम से कम 100 रुपए जो है जरूर जो है डाला जाए। जो हमने उसमें नंबर दिया है यही नंबर है 9425606040। और हमने हाँ ये कहा है जो ज्यादा डाल सकता है वो ज्यादा डाले, जो हाँ अपने यहाँ पर वॉलंटियर्स को ठहरने के लिए एक कमरे की व्यवस्था कर सकता है वो कमरा कर दे, कमरा नहीं हो हम्म तो एक दालान बरामदा उसकी में व्यवस्था कर दे, 2 गद्दे लगवा दे, और जो हम्म रूखा सूखा खुद खा रहे हैं उसको भी खिला दे। तो हम्म 9 दिन में वो चमत्कार हो जाएगा कि ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हम कुछ पैसा खर्च नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी हमारे सभी चंद्रगुप्त जीत जाएंगे और तीनों राज्यों में हम्म, अपराध मुक्त भारत मिशन के जो है ना चंद्रगुप्तों की सरकार होगी, जिसमें जो है जी कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से हारेंगे और शिवराज हाँ सिंह चौहान 18 साल के शासन के बाद विदिशा से हारेंगे। हाँ हाँ ये भी होगा। हाँ तो आप खड़े हुए हैं मैथिली शरण गुप्त के साथ? जी जी खड़े तो हैं हम आपके साथ।
तो आप मुझे पहले मदद ये करो कि 230 उम्मीदवारों को पहचानने की हमें मदद करो, क्योंकि हम लोग बड़े अधिकारी रहे हैं, लोगों को समझते नहीं है, लोगों को जानते नहीं है, राइट। और आप जो है ना समाज के बीच में बैठते हैं, आप लोगों के बीच में बैठते हैं, और एक बनिया कम्युनिटी को एक और फायदा है, वो सभी से जुड़ी हुई रहती है, किसानों से, इससे उससे, सभी लोगों से जुड़ी रहती है, सभी लोगों के अच्छे बुरे में साथ जाती है, और उसे अच्छे बुरे की पहचान है। समाज, विशेष तौर पे उन समाज सेवी संगठनों को हम महत्वपूर्ण महत्व दें जो राजनीति को दलदल मानते हैं और उससे दूरी रखते हैं, क्योंकि इसमें कोई राजनीति ही नहीं है। सही है। ये तो बिना राजनीति के तो राष्ट्रनीति है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई घटियापन नहीं है। तो हम समाज सेवी संगठनों से जुड़े लोगों का जो है ना नंबर कुछ देखें, कुछ जो है जो ऑलरेडी राजनेता हैं और उनके अच्छे होने के बावजूद भी उनकी पार्टियों ने टिकट नहीं दिए हैं, उनके नाम नंबर आप मुझे भेजें। और यही काम क्या हम अपने रिश्तेदार जो कि दूसरे जिलों में हैं, हमारे भाई जो दूसरे जिलों में हैं, क्या उनसे जो है ना नाम मांग सकते हैं? क्योंकि 31 तारीख के बाद फिर हम आगे की स्ट्रेटेजी बताएंगे। यदि हम 230 मेंबर को उतार देंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि मध्य प्रदेश में तो कम से कम जो है अपराध मुक्त भारत मिशन की सरकार बनेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार तो है, लेकिन संभव नहीं लग रहा हमें भाई साहब। आपको क्या करना है? आपके जेब से 5 पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं, कोशिश करेंगे, करेंगे। आपने क्या दिया आपसे? मैं ये कह रहा हूं कि बुराई क्या है? देखिए, बुराई नहीं है, प्रयास करने में क्या बुराई है? तो बस प्रयास करें। जब मैथिली संघ गुप्त इतनी दृढ़ता से बातें कह रहे हैं तो और अपना कुछ जान ही रहा है, आपको जुलूस नहीं निकालना है, आपको चक्का जाम नहीं करना है, आपको किसी का पुतला नहीं जलाना है, आपको कलेक्टर एसपी के पास जाके वो नहीं देना है, तो फिर अपने लोगों को जोड़ के जो है शपथ लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे प्रयास। तो आज 24 घंटे में मुझे आप कुछ नाम दे देंगे तो मुझे आसानी होगी। जी, है ना? तो मैं 24 घंटे के पहले आपसे एक लिस्ट चाहते हैं, और उसमें आप एक विधानसभा का नाम लिखें, और आप 2-2, 3-3, 4-4 लोगों के नाम भी दे सकते हैं। कोई समाज सेवी संगठन का दे सकते हैं, कुछ इसका दे सकते हैं, कुछ उसका दे सकते हैं, और उनका फोन नंबर देंगे तो बात मैं करूंगा। यदि किसी से आप कंफर्टेबल हैं तो आप बात कर लीजिए। यदि आप चाहेंगे कि ये बात हम गोपनीय रखें तो हम उनको नहीं बताएंगे कि आपसे हमें नंबर मिले हैं। जैसा आप चाहेंगे हम वैसा करेंगे। जी। तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम करें। जी भाई। चलिए, राकेश कोठारी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका यह सहयोग देश के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई साहब।